अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डिफेंस क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में और हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ फ़याज़ साहब जो कि इस क्रिकेट एकेडमी को रन करते हैं और इधर के कोच भी हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बाबर आजम की बात करें, नो डाउट कि उस जैसा पूरी दुनिया में खिलाड़ी नहीं है, लेकिन मैंने सर पर्सनली जो व्यू देखा ना, वो मैच विनर प्लेयर नहीं है। वो अपनी सेंचुरी 50, 150, 100 कर सकता है, लेकिन कल देख लें मैच में 150, 125 उसने बॉलें खेली और 125 स्कोर किया और जो वो मैच हार गए, वो टाई हो गया, उसके बाद हार गए। ये सारा मैं क्रेडिट दूंगा उसी को कि उसकी वजह से ही हम मैच हारे हैं। नहीं सर, देखिए इट्स अ टीम गेम। जी, टीम क्या होती है? जी सर, अगर बाबर आजम ने 132 किया है, 125 किया है बाबर आजम ने, और तो दूसरे लड़कों ने 2-3-50 ही करने थे ना, मैच खत्म हो जाता। जब वो अपना पार्ट नहीं प्ले कर रहे, वो तो एक तरफ करके अपना पार्ट प्ले कर गया। और देखिए तो सर सुने तो सही, सुने ये आखिर मैच टाई हुआ ना। आप जो टाई मैच के बाद, उसके बाद आप जैसे इंग्लैंड फाइनल में जीत गया, न्यूजीलैंड हार गई। बात यही होती है कि आप मैच को क्लोज जाके जीतते हो या फिर उसको कम से कम बराबर कर देते हो, तो फिर दूसरे लोगों का भी तो पार्ट है ना। जब उसमें दूसरे लोग अपना उसी तरह पार्ट नहीं प्ले करेंगे, जैसे लेट 90s में आमिर सुहेल, सईद अनवर, सलीम मलिक, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, इजाज अहमद, ये लोग प्ले किया करते थे अपना पार्ट। देखिए, अब मेरी बात आप मेरी एक बात सुनिए। जब आप क्रिकेट को हॉकी की तर्ज पे चलाएंगे, हॉकी की तर्ज से मेरा मतलब है गोरे पाकिस्तान और इंडिया से ऑस्ट्रोटर्फ पे नहीं जीत सकते थे। ये हॉकी क्यों ऑस्ट्रोटर्फ पे ले गए? अगर अच्छी होती ऑस्ट्रोटर्फ तो फुटबॉल में भी आप ले जाते। आप वो ले जा नहीं सके। आपने कहा कि जी वनडे में 340 हो जाए, T20 में 200। मेरा सवाल ये है कि जैसे रिकी पॉन्टिंग वो मैच विनर प्लेयर था, स्टीमिंग फ्लेमिंग न्यूजीलैंड का कैप्टन वो मैच विनर प्लेयर था, धोनी इंडिया का मैच विनर प्लेयर था। चाहे आखिरी ओवर में आपको 10 स्कोर चाहिए, 20 चाहिए, वो कर लेता था। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि मैं उसको ये नहीं कह रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे जो बेस्ट खिलाड़ी है वो बाबर आजम ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सर मेरा सिर्फ आपसे ये हम्बरली सवाल है कि वो मैच विनर प्लेयर नहीं है। सर मैंने उसको आज तक नहीं देखा कि वो नॉट आउट आया, वो मैच जिता के। ये मेरा क्वेश्चन है। आप ये नहीं बात कर सकते, उसकी रीजन है पाकिस्तान टीम या इंडिया से जितने मैच विनर थे, रोहित शर्मा वो अभी विराट कोहली और भी उनके 3-4 मैच विनर प्लेयर हैं। जैसे धोनी का आपने जिक्र किया, वो तो रिटायर हो गया। तो इंडियन बैटिंग ऑलवेज क्लास की रही है, सचिन तेंदुलकर। और वो जब फास्ट विकेटों पे खेला करती थी, जब उनका बाउवलमर कोच था, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में वो कोई 30,000 से ज़्यादा टेस्ट मैच में रन करने वाले 8 टेस्ट मैच हार गए। तो सुनील गावस्कर को ये कहना पड़ा, ये स्कूल बॉयज़ की टीम है। बात रहेगी बीच में वेस्ट इंडीज़ की। वेस्ट इंडीज़ की टीम इस वजह से ख़राब हुई कि अमेरिकन ने जितने लंबे कद के प्लेयर थे उन्हें बास्केटबॉल में ले लिया। बास्केटबॉल में बहुत ज़्यादा प्लेयर थे, चले गए, तो उनकी टीम कमज़ोर हो गई, उनकी फास्ट बॉलिंग ख़त्म हो गई। लेकिन दोबारा से क्योंकि क्रिकेट में ज़्यादा पैसा आ रहा है, अब वो प्लेयर कम बैक कर रहे हैं। ये टीम 2-3 साल में बन जाएगी इंशाल्लाह। नहीं तो जैसे आमिर ने और वहाब रियाज ने टेस्ट क्रिकेट में से रिटायरमेंट ले लिया कि जी पैसे हम कमाएंगे, T20 खेलेंगे, वनडे भी कम खेलेंगे। तो ये देखिए पाकिस्तान में भी तो पैसे ने चहल पहल कर दी ना। हमारे खिलाड़ियों को भी तो यही सिस्टम हो गया ना कि वो कहते हैं बस हम वनडे खेलें या ज़्यादा से ज़्यादा 20 खेलें बस, ताकि पूरे मुल्क में जाके, पूरी दुनिया में जाके पैसे कमाएं। उन्होंने क्यों टेस्ट छोड़ा? देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। क्रिकेट बोर्ड जो उनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के भी उन्हें पैसे देता है, दूसरे वाले भी पैसे। बिल्कुल, ये पॉलिसी क्रिकेट बोर्ड ने बनानी है यार। If you don't want to play test match, we are not going to take you in T20 or one day. ये उनका प्रॉब्लम। अभी शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम कैसे तीनों तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं, ये आप चॉइस करते हैं और आपको करनी पड़ेगी। क्रिकेट बोर्ड को ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि एटलीस्ट आप 12-13 साल टेस्ट मैच ज़रूर खेलोगे, वरना तो ये दुनिया की क्रिकेट जब T10 भी आ गई ऑलमोस्ट आ गई, पेंडेमिक की वजह से लेट हो गई, तो फिर जो प्लेयर
जो 3 साल में पैसा कमा लेगा वो क्यों 15 साल खेलना चाहेगा? वो अपनी एनर्जी को सेव करता है, हम T20 में और T10 में चले जाएं और हम उतने ही पैसे 45 दिन में कमा लेंगे जितने हम पूरे साल में कमाते हैं। लेकिन फिर ये तो फिर पैसा ही हो गया ना, क्रिकेट तो ना होगी सर। तो आप देखें सर, हम पैसे के लिए नहीं क्रिकेट खेलते, हम तो मुल्क का नाम रोशन करने के लिए खेलते हैं। मुल्क का नाम तो रोशन उसी वक्त हो गया था जब 1971 में बांग्लादेश बन गया था। आप मुझे आज एक इदारे का नाम बता दें, सवाए एक इदारे के जो डिसिप्लिनल हुए, पुलिस ले लें, कस्टम ले लें, कोई भी वापडा ले लें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले लें, कोई इदारा अपनी जगह काम कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। तो जैसे मुल्क आप चला रहे हैं वो वैसे ही चल रहा है। मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ, क्योंकि मैं इंग्लैंड में ऑनलाइन। लेकिन सर हम चाहते हैं कि ये सोच बदलो। हम आपके पास इसीलिए आज हाजिर हुए हैं कि हमारे प्रोग्राम का भी नाम है सोच बदलो। क्रिकेट में भी सोच बदलनी चाहिए कि पैसा ही नहीं कमाना चाहिए, मुल्क की खातिर खेलें। इनको क्या इतनी फैसिलिटी होती है? आम एक बंदा किसी भी महकमे में काम करता है, वापडा में, सुई गैस में, पानी में, उनको इतनी फैसिलिटी हासिल नहीं होती जितनी क्रिकेटर को होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा क्रिकेट में है। ये बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन जब तक, मेरा ये क्वेश्चन है, जब तक मुसलमान नहीं बदलेगा, अल्लाह ताला नहीं बदलेंगे। 35 लाख लोग हज करते हैं। कश्मीर आज़ाद कर दो, फ़लस्तीन आज़ाद कर दो, हुआ नहीं, क्योंकि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। रीज़न यही है कि अल्लाह ताला कहता है मुसलमान बदलो, मैं चेंज कर दूंगा सब कुछ। जी बहुत शुक्रिया। फिर कभी किसी टाइम फिर मियाँ साहब से नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला ज़रूर मुलाकात होगी। सोच बदलो अपने लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, सूर्य TV HD। शुक्रिया।